जो होनी है वो होके रहती है। होनी को कोई टाल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये संकेत दिया कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो कर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अनहोनी कभी होती नहीं है और जो होनी है उसे रोक नहीं सकता। इसलिए प्रभु के भरोसे निर्भय होकर के अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। जन्मेजय ने जब वेद व्यास जी से यह प्रश्न किया कि आपके होते हुए, भगवान श्री कृष्ण जी के होते हुए, भीष्म पितामह के होते हुए, कर्ण के, अर्जुन के, महाबली भीम के और विदुर जैसे नीतिवान के होते हुए भी ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? तब व्यास जी ने कहा कि ये तो होनी थी और उसे कोई रोक नहीं सकता था। अगर भगवान श्री कृष्ण अकेले चाहते तो वो भी महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, पर उन्होंने यह कह करके नहीं रोका कि यह सब जो होना है ये होकर ही रहेगा, इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। तब जन्मेजय ने कहा कि यदि उस समय मैं होता तो इस युद्ध को मैं रोक सकता था। तब व्यास जी ने कहा कि ऐसा तुम कर नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होने वाली है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत हो तो उन्हें रोक के बताना। तुमने कहा कि आने वाले समय में तुम शिकार करने के लिए जाओगे। शिकार करने के लिए एक काला घोड़ा लोगे। काला घोड़ा लेके तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओगे। दक्षिण दिशा से आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे। समुद्र के किनारे आपको एक सुंदर युवती दिखाई देगी। आप उसके ऊपर आकर्षित मोहित हो जाओगे। उसको अपने महल में ले आओगे और उससे अपना विवाह कर लोगे। विवाह के पश्चात आपके संतान नहीं होगी। आपकी पत्नी कहेगी कि इसके लिए आपको एक यज्ञ करना है। आप वो यज्ञ करोगे। उस यज्ञ में आप जितने भी ब्राह्मण बुलाओगे वो सब नौजवान युवा रहेंगे और आपकी पत्नी भी आपके बगल में बैठी रहेगी। देवयोग से उस समय हवा चलेगी और आपकी पत्नी के वस्त्र उड़ेंगे। उन्हें देख करके वो युवा ब्राह्मण हंसेंगे। तब तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें मृत्यु दंड का श्राप दे दोगे और उस मृत्यु दंड देने के कारण तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हारे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। ये तुम्हारे आने वाले जीवन की घटना में बता रहा हूँ। अगर रोक सको तो रोक लेना इसको। तो जन्मेजय ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। देवयोग से 3 वर्ष बाद अचानक उसके जन्मेजय के मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। वो शिकार खेलने के लिए उसने कहा कि मैं जाऊँ पर मैं काला घोड़ा नहीं लूँगा तो क्या होगा? काला घोड़ा नहीं लेना मेरे को। वो अस्तबल में गया तो वहाँ कोई भी घोड़ा नहीं था, सिर्फ काला घोड़ा ही मिला उसको। तो उसने कहा चलो ठीक है, इस घोड़े को तो मैं ले लेता हूँ पर दक्षिण दिशा में नहीं जाऊँगा। तो वो घोड़ा अनियंत्रित होकर के दक्षिण दिशा में चला गया और समुद्र किनारे पहुँच गया। वहाँ पे उसको एक सुंदर युवती दिखी तो वो उसके इतना आकर्षित हुआ उसकी सुंदरता को देख करके कि उसे वो महल में ले आया। कुछ दिन रखा, उसके बाद में उसने उससे विवाह कर लिया। उसी युवती ने उसे कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ, मेरे पुत्र नहीं है। तब उसने यज्ञ करवाया और उसमें जवान युवा ब्राह्मणों को बुलाया। फिर हवा चली, वस्त्र उड़ा, ब्राह्मण हंसे, मृत्यु दंड दिया और ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उसे कोढ़ हो गया। इतना सारा वापस घटित हुआ। तब फिर वापस वो वेद व्यास जी के पास में पहुंचा कि आपने जो कहा था मैं उसे रोक नहीं पाया और वो सब कुछ हो चुका है। अब मेरे उद्धार का कोई उपयोग बताइए, मेरा पूरा शरीर कोढ़ से ग्रस्त, कुष्ठ रोग से ग्रसित है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब ये अंतिम अवसर और है, ये मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाता हूँ, तुम उससे श्रद्धापूर्वक सुनना, उसमें कोई संदेह मत करना। जहाँ पे भी तुमने संदेह किया वहाँ पे तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी और ये जो कोढ़ है ये सही भी नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है, मेरे को स्वीकार है। तो व्यास जी ने महाभारत की कथा करना चालू करी। कथा के अंतर्गत उन्होंने भीम के बल का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा भीम में इतना बल था कि हाथी को सूंड से पकड़ करके घुमाता था और जब ऊपर फेंकता था तो वो अंतरिक्ष में चले जाते और वहाँ भारहीनता की स्थिति में वो वहीं चक्कर लगाते और आज दिन तक चक्कर वहीं लगा रहे हैं। तब उसने जन्मेजय ने एकदम संदेह जाहिर कर दिया कि ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या कि वो 5000 साल हो गए और अभी तक मतलब कि ये हाथी अंतरिक्ष में ही चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तेरे फिर संदेह कर दिया। उन्होंने योग बल से मंत्र पढ़ा और टप टप करके वो अंतरिक्ष से हाथी जमीन पर आकर गिरने लगे कि देख अब तो मान गया नहीं कि अंतरिक्ष में तैर रहे थे, भारहीनता की अवस्था में अब आए हैं।
तब अब क्या तेरा पूरा शरीर जो कोढ़ मुक्त हो गया है, पर अंत में तेने जो संदेह किया है, इसके कारण तेरी नाक जो है, ये कोढ़ से मुक्त नहीं हुई है और इसी तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो इस प्रकार से जो होनी है, वह हो के रही रहती है। जन्मेजय की कोढ़ का और उसकी नाक बचने का एक प्रसंग और है, जो हम कल आपको बताएँगे।